नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार और कुर्सी दोनों ही खतरे में पड़ चुकी है। जहां एक और 16 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है कड़े फैसले के साथ, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले से कतई खुश और संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर यह साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। जिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है, उन 16 विधायकों में खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो न केवल शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री पद जाएगा, साथ के साथ बीजेपी के साथ उनका गठबंधन भी टूट जाएगा। और ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि फिर एकनाथ शिंदे आखिरकार क्या करेंगे, क्योंकि अगर उनके 16 विधायक अयोग्य साबित हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूटेगा और सत्ता भी हाथों से चली जाएगी। फिर शिवराज सिंह माफ कीजिए यहाँ पर फिर एकनाथ शिंदे आखिरकार क्या करेंगे? क्या मातोश्री की तरफ वापसी करते हुए नजर आएंगे? बागी 16 विधायकों को मनाने की कोशिश कई बार उद्धव ठाकरे और उनके गुट की तरफ से की जा चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता पर फैसला पिछले साल आना था, तब भी देखा गया कि उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। न केवल उद्धव ठाकरे बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इस तरह की कोशिश करते हुए नजर आए। हमेशा देखा गया कि जब बात उद्धव ठाकरे से नहीं बन पाई तो हस्तक्षेप करती हुई नजर आई उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे। कहा जाता है कि भले ही रश्मि ठाकरे का राजनीति में कभी कोई रोल यहां पर नहीं देखने के लिए मिला हो, लेकिन माना जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की सत्ता में आने के पीछे की वजह रश्मि ठाकरे ही थी, क्योंकि रश्मि ठाकरे ने पर्दे के पीछे रहकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को चलाया है। जब भी कहीं बगावती सुर देखने के लिए मिलते थे तो उन बगावती तेवरों को सीधा करने का काम रश्मि ठाकरे करती थी। यहां पर देखा भी गया कि जब राज ठाकरे को लेकर लगातार बगावती तेवर देखे जा रहे थे तो उन्हें भी मनाने की कोशिश रश्मि ठाकरे द्वारा ही की गई। हालांकि राज ठाकरे को वापस नहीं लाया गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि शायद एकनाथ शिंदे को मातोश्री में लाने की बड़ी पहल यहां पर रश्मि ठाकरे द्वारा की जा सकती है। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एकजुट करने के लिए रश्मि ठाकरे एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आएंगी? क्या एक बार फिर से वो एकनाथ शिंदे को शिवसेना में वापस ला पाएंगी? 16 विधायकों की बगावत के साथ 2 गुटों में बटी शिवसेना को क्या एक बार फिर से एक साथ कर पाएंगे रश्मि ठाकरे, जिसके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा देते हुए 40 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, तब भी देखा गया कि रश्मि ठाकरे ने कई बार बैकफुट पर रहते हुए नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश की और यहां पर वे सीधे सीधे बातचीत भी करती हुई एकनाथ शिंदे को लेकर देखी गई। लेकिन तब एकनाथ शिंदे को शायद सत्ता का मोह था, नई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली थी। लेकिन अजीत पवार की एंट्री के बाद अब एकनाथ शिंदे का जो दबदबा है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में भी उतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। और अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर लाकर रख दिया है, ऐसे में एकनाथ शिंदे एक बात तो समझ चुके हैं कि फैसला आने से पहले अगर मातोश्री में वापसी कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद तो जाएगा ही जाएगा, साथ के साथ वो विधायक भी चले जाएंगे। तो क्या इन विधायकों और एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की वापसी रश्मि ठाकरे की बड़ी पहल के बाद मातोश्री में होती हुई देखी जाएगी या नहीं? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।